हाय एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर उस बॉडी को मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन। सो ये सिमिलर टू मास है, जैसे मास होता है किसी भी बॉडी का। सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये बॉडी है, इसका मास है कुछ, तो इस बॉडी को, तो मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर इस बॉडी को मैं एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखूं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सिमिलर टू दैट मास एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की, जिसकी वजह से अगर ये बॉडी चार्ज्ड है और इसको मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर रखूंगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, राइट। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ चार्ज है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग चार्ज जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है उससे हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे। यहां तक मतलब कि अभी क्या होता है, अभी तुम एक बटन को स्विच ऑन करते हो और लाइट अचानक से आ जाती है। हम लोग यहां कैसे पहुंचे, कहाँ हम बस एक नॉलेज ऑफ चार्ज थी कि चार्ज क्या होता है, किसी को रब करते हैं तो बॉडी अट्रैक्ट करती है, उससे हम लोग इस पोजिशन पे कैसे पहुंचे। तो ये पूरी एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स बिफोर। तो 3000 साल पहले थेलीस, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था थेलीस, और ये माइलीटस सिटी में रहता था। एक ग्रीक सिटी थी माइलीटस, तो इसको फेमस, इसको थेलीस ऑफ माइलीटस भी बुलाते थे। काफी फेमस था ये थेलीस ऑफ माइलीटस। तो थेलीस एक आदमी था, ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रीक सिटी माइलीटस में रहता था। अब इसने क्या डिस्कवर किया, इसने डिस्कवर किया 600 BC। सो 600 BC कब हुआ? अभी प्रेजेंटली 2020 चल रहा है, 2020 से 0, उससे भी पहले 600 साल, तो अराउंड 2800 साल पहले, तो 2800 ईयर्स पहले इसने क्या डिस्कवर किया कि कोई भी एक एम्बर एक ऑब्जेक्ट होता है। एम्बर क्या होता है? किसी भी ट्री के अराउंड तुमने देखा होगा लिक्विड मटेरियल होता है ट्रंक के अराउंड। वो जब लिक्विड मटेरियल काफी सालों तक फॉसिलाइज्ड हो जाता है, वो तो या तो रॉक के अंदर रहेगा या फिर धरती के नीचे रहेगा, तो फॉसिलाइज्ड हो जाता है काफी सालों तक, तो वो आम्बर बन जाता है। वो ट्री रेजिन बोलते हैं उसे, जो कि पेड़ के आसपास होता है लिक्विड मटेरियल। तो जब वो फॉसिलाइज हो जाता है वो आम्बर बन जाता है। तो उसने क्या किया, एक आम्बर उसे मिला होगा कहीं पे, सोचो वो कहीं पे जा रहा है, उसे एक आम्बर मिला। उस आम्बर को उसने एक कैट के फर पे रब किया। कैट फर क्या होता है? कोई भी बिल्ली पकड़ी होगी उसने और यूं रब करना शुरू किया होगा। अब उसने क्या देखा, वो जो एम्बर है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब उसने उस एम्बर को रब करके लीव्स, ड्राई लीव्स के ऊपर ले गया, वो छोटे छोटे ड्राई लीव्स, तो अट्रैक्ट करने लग गया। और वैसी स्मॉल स्मॉल फेदर्स के ऊपर ले गया तो वो अट्रैक्ट करने लग गया। तो एम्बर के अंदर थेलीस पहला आदमी था जिसने रिकॉर्ड किया कि आम्बर को जब हम रब करते हैं तो उससे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो सेम चीज अराउंड 1600 में, 1600 क्वीन एलिजाबेथ I के कोर्ट पे, के दरबार पे मैजिशियंस आते थे। मैजिशियंस कैसा ट्रिक परफॉर्म करते थे? मैजिशियंस ट्रिक परफॉर्म करते थे, किसी भी एक ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते थे। जब ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया तो ग्लास रॉड को उसके बाद फेदर्स के, स्मॉल स्मॉल फेदर्स होते हैं, उसके ऊपर उस ग्लास रॉड को ले गए, तो अब उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ गई उस ग्लास रॉड के अंदर। तो ये सारे ट्रिक्स परफॉर्म कर रहे थे मैजिशियंस, ऐसे ट्रिक्स परफॉर्म करते थे। जादू होता था उस टाइम, ये मैजिक शो होता था एक काइंड का। तो उस टाइम पे क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं था चार्ज क्या है, तो उनके लिए एक मैजिक शो था, ठीक है। अब मैं सेम मैजिक शो तुम्हें दिखाता हूं, किस टाइप का मैजिक शो परफॉर्म करते थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या था, ठीक है। मैं दिखाता हूं जो वो एक टाइप का ट्रिक परफॉर्म करते थे। अब ये देखो मैजिक शो जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, क्वीन एलिजाबेथ I के टाइम पे अराउंड 1600 जो परफॉर्म किया जाता था, मैजिशियंस लोग कैसे परफॉर्म करते थे। देखो ये एल्यूमिनियम फॉइल है, एग्जैक्टली सेम मटेरियल नहीं यूज करते थे, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ये एल्यूमिनियम फॉइल है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है
और ये हमारा कॉटन क्लॉथ है और ये पीवीसी पाइप है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस एल्यूमिनियम फॉइल को स्प्रिंकल कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको ये एज अ मैजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उस टाइम 1600 में क्या हो रहा होगा, ये देखो। अब फिर वो मैजिशियन, उसके पास ग्लास रॉड था, वैसे रब करता था। मेरे हाथ में पीवीसी पाइप है, मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब ये देखो, मैं जैसे ही इसके पास ले गया, मैंने इसको छुआ भी नहीं अभी, ये देखो, ये देखो कितने सारे एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स सब अट्रैक्ट हो गए इसमें विदाउट इवन टचिंग। अब ये सोचो 1600 में, जब लोगों को चार्ज चूज कुछ नहीं पता था, ना चार्ज ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं, उनके लिए एक मैजिक शो था। सोचो ऐसे मैजिशियंस मैजिक शो करते थे क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम पे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस ये सोचो कि उस टाइम पे चल क्या रहा था। 1600 में यह मैजिक शो चल रहा था। जब तक साइंस का नहीं पता तब तक सब कुछ मैजिक है ना, तुम्हारे अराउंड। चलो ओके देन। तो अब जो हमने ये ट्रिक देखी, तो ये उस टाइम पे मैजिक था, और अभी हम लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी स्केल को रब करते तो अट्रैक्ट करता है पेपर बिट्स को। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं थी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो उस टाइम पे उन लोगों के लिए मैजिकल फिनोमेना से कम नहीं था, मतलब जादू टोना था उस टाइम लोगों के लिए। तो अब ये सोचो, उस टाइम पे एक फन फैक्ट बताता हूं मैं तुम लोगों को, कि जो मैजिशियंस उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्टेड होते थे, उन लोगों को इलेक्ट्रीशियंस कहा जाने लगा। ये इलेक्ट्रीशियन जो टर्म है ये यहीं से आता है। मैजिशियंस जो इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्टेड होने लगे, उन्हें इलेक्ट्रीशियन कहा जाने लगा। अब आसपास जो भी इलेक्ट्रीशियन देखोगे अपने घर के, तो उसको बताना कि इलेक्ट्रीशियन टर्म आया कहां से, ठीक है। अब ये चीजें हो रही थी, उसी टाइम पे एक 1600 में विलियम गिलबर्ट ने 1600 में एक टर्म कॉइन किया जो था इलेक्ट्रिका, ठीक है। विलियम गिलबर्ट कौन था? विलियम गिलबर्ट ने अर्थ के मैग्नेटिज्म को भी वो डिस्कवर किया था। इसने ये बताया था कि अर्थ मैग्नेटिक होती है, तो फर्स्ट टाइम इसी ने किया था, विलियम गिलबर्ट ने। तो इसने इलेक्ट्रिका एक टर्म कॉइन किया था। इलेक्ट्रिका का मतलब होता है एम्बर लाइक। तो एम्बर क्या है? एम्बर हमें पता है एम्बर क्या होता है। तो एम्बर, एक बार तुम लोग ऑनलाइन जाके सर्च भी करना एम्बर और इमेजेस देखना उसके, तो तुम्हें दिखेगा एम्बर का कैसे होता है। एम्बर येलोइश टाइप का होता है, हनी का कलर देखा हुआ, हनी येलोइश टाइप का कलर होता है। तो एम्बर लाइक जो प्रॉपर्टीज होती है, तो इलेक्ट्रिका इसने फर्स्ट टाइम विलियम गिलबर्ट ने एक टर्म कॉइन किया इलेक्ट्रिका करके। अब इससे, इस इलेक्ट्रिका से, ये इलेक्ट्रिका, एम्बर का जो एक ग्रीक नेम है इलेक्ट्रॉन, एम्बर का ग्रीक नेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ELEKTRON। तो वहीं से इलेक्ट्रिका आया, ठीक है। अब इसी से 1646 में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी टर्म पहली बार यूज हुआ। ये चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री कैसे आई, हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे। बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे लोगों के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे जो थॉमस, जिन्होंने कॉइन किया था, थॉमस ब्राउन, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी टर्म कॉइन किया था, तो 1646 में। तो इंपॉर्टेंट चीजें, ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। अब इसके बाद ये सारी चीजें अराउंड 1600 में हो रही थी। अब जैसी लोगों को और इंफॉर्मेशन आने लगी, तो अब लोग ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। तो ये सब थ्योरी तो ठीक थी, अब लोग ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, कि लोग देखने लगे कि और क्या कर सकते हैं हम इस चीज का, कि चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो इस चीज और हम क्या कर सकते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए स्टीवन ग्रे
स्टीवन ग्रे इनका 1667 से 1736, 1667 से 1736, ठीक है। तो स्टीवन ग्रे ने डिस्कवर एक एक्सपेरिमेंट किया इन 1729 पे, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम था फ्लाइंग बॉय एक्सपेरिमेंट, फ्लाइंग बॉय एक्सपेरिमेंट। तो ये स्टीवन ग्रे ने 1729 में किया। अब ये जो इन्होंने एक समझ लो एक मैजिकल शो टाइप का था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लड़के को सिल्क थ्रेड से, सिल्क रोप से सस्पेंड किया। कैसे सस्पेंड किया, अब सोचो ये लड़का है, ठीक है, इसको यहां से सस्पेंड किया, ठीक है। अब मतलब समझो ऐसे करके वो लड़का सस्पेंडेड है, टांगे उसके पीछे हवा में, ये है, ये चीज है सिल्क रोप। अब क्या हुआ, इस लड़के के, ये अभी लड़का हवा में, अब उसके नीचे, हाथ के नीचे यहां गोल्ड फॉइल और स्मॉल फेदर्स थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सोचो उस टाइम पे क्या हो रहा था, सब लोग उनका मैजिक शो देख रहे थे। अब उसने क्या किया, स्टीवन ग्रे ने इस लड़के को चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज किया, हॉक्सबी मशीन, ये चीज नोट करो, हॉक्सबीज मशीन। तो हॉक्सबीज मशीन, जैसे अभी हमारे पास, अभी हम पढ़ेंगे वैन डे ग्राफ जनरेटर, तो उसी टाइप से एक हॉक्सबी मशीन थी जिसकी वजह से चार्ज जनरेट होते थे। तो उसी की वजह से, उसी की मदद से, हॉक्सबीज मशीन की वजह से इस लड़के को चार्ज किया है इसने, स्टीवन ग्रे ने। जैसे इस लड़के को चार्ज किया, अब उसके हाथ प्लेट के ऊपर थे, ठीक है, समझो नीचे गोल्डन प्लेट है जिसके ऊपर गोल्डन फॉइल्स है, छोटे छोटे गोल्डन फॉइल्स है और फेदर्स है। तो उसने जैसे उसको चार्ज किया तो क्या देखा लोगों ने कि उसके हाथ में डिस्टेंस था ना, प्लेट और उसके हाथ में काफी डिस्टेंस है, तो अचानक से उसके हाथ से वो चीजें इलेक्ट्रीफाई होके अट्रैक्ट होने लगी। सोचो, आप सोचो उस टाइम पे लोगों को, जब लोगों को कुछ नहीं पता कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लोगों के लिए कितना ज्यादा मतलब माइंड ब्लोइंग चीज रही होगी। लोग देख के हैरान हो गए होंगे कि मतलब ये कैसे हुआ, ये जादू टोना ही तो है। अगर किसी को पता नहीं है कि चार्जिंग क्या है या फिर मेथड्स क्या होते हैं चार्जिंग के, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये एक टाइप का जादू टोना था कि वो देख के सब हैरान हो गए, मेस्मराइज्ड हो गए कि हुआ क्या। तो उस टाइम पे इन्होंने, स्टीवन ग्रे ने, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट था 1729 में जो उन्होंने किया। तो स्टीवन ग्रे ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में भी फर्स्ट जो थ्योरीज दी थी वो स्टीवन ग्रे ने ही दी थी, ठीक है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब स्टीवन ग्रे के बाद अराउंड द सेम टाइम एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स डूफे, ठीक है, चार्ल्स डूफे। चार्ल्स डूफे ये थे 1698 से 1739, 98 से 1739। तो ये चार्ल्स डूफे एक केमिस्ट है। तो ये क्या करने लगे, इन्होंने जब स्टडीज की, इन्होंने विलियम गिलबर्ट की बुक्स पढ़ी, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया हुआ था विलियम गिलबर्ट ने, तो वहां से पढ़ के ये अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। ये क्या एक्सपेरिमेंट करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगे कि जब चीजों को रब किया जाता है तो कौन कौन सी चीजें आपस में रब करके अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी चीजों को रब करोगे तो वो जो जिस चीज को रब कर रहा हूं वो उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कुछ एक पेयर्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से जो ही चार्ज होते हैं, उसके अलावा और चीजें चार्ज नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये चार्ल्स डूफे उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चीजें ढूंढ रहे थे कि किस किस को रब करके चार्ज होंगी, कौन सी चीजें नहीं चार्ज होंगी, ठीक है। अब जब ये चीजें हो रही थी उसी टाइम पे साइंटिस्ट लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और साइंटिस्ट वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो दो पेयर उन्होंने देखे थे। एक था ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, सिल्क, ठीक है, ये एक पेयर था, ये फर्स्ट पेयर है। और सेकंड पेयर जो था वो था प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर,
तो ये दो पेयर थे, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बो था। अब ये लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क में रब करते हैं तो उसके अंदर एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सेम अगर प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर में रब करूंगा, कैट्स फर क्या है, कैट की जो फर होते हैं कैट के ऊपर, उस पर रब करूंगा तो प्लास्टिक रॉड के अंदर भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इन्होंने इस बेसिस पे और एक्सपेरिमेंट किए, ये तो इन्होंने पेयर डिस्कवर कर दिया, अब इन्होंने क्या किया, देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया इन लोगों ने, ये है पिथ बॉल, ठीक है, दो पिथ बॉल। अब पिथ बॉल क्या चीज होती है, पिथ बॉल सिमिलर टू, तुम देखोगे जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना, स्टायरोफोम के बॉल्स होते हैं या फिर थर्मोकॉल बॉल, सिमिलर टू दैट होते हैं पिथ बॉल, ठीक है। अब पिथ बॉल क्या होते हैं, काफी जल्दी चार्ज हो जाते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, तभी ये इन्हें बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट में। अब इन्होंने उस टाइम क्या किया, ये पिथ बॉल थी, तो पिथ बॉल होती है PITH, पिथ बॉल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये ग्लास रॉड को, जब ग्लास रॉड को एक पिथ, यहां अगर मैं ग्लास रॉड को जब पिथ बॉल से टच किया, दोनों पिथ बॉल से, तब ये दोनों रिपेल करने लगी, दोनों पिथ बॉल। सेम ग्लास रॉड को दोनों बॉल से टच किया, ये रोप है, ठीक है, इंसुलेटेड रोप है। अब इन्होंने ग्लास रॉड से जब दोनों पिथ बॉल को टच किया, ये दोनों रिपेल करने लगी, एक प्रॉपर्टी ये होगी। अब इससे क्या कंक्लूड किया इन लोगों ने कि जब दोनों, या फिर या तो एक ग्लास रॉड से टच कर दो दोनों बॉल, या फिर प्लास्टिक रॉड से दोनों बॉल टच कर दो आफ्टर रबिंग, प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से और ग्लास रॉड को सिल्क से। जब रब करके, अगर मैं या तो ग्लास रॉड से टच करूंगा दोनों बॉल, या फिर प्लास्टिक रॉड से दोनों बॉल टच करूंगा, जैसे ही मैंने दोनों बॉल को सेम चीज से टच किया तो दोनों बॉल रिपेल करने लगी। इससे क्या कंक्लूड किया चार्ल्स डुफे ने, चार्ल्स डुफे पहला आदमी था जिसने ये चीज बताई थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट पर्सन। इसी की वजह से ये कॉन्सेप्ट आया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो इसने हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिया, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, जो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पहला आदमी था जिसने इस बारे में बात की थी कि दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि जब इन दोनों सेम रॉड से अगर मैं दोनों बॉल्स मेरे रिपेल हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सेम चार्जेस रिपेल, ये पहली चीज इसने बताई, सेम रिपेल्स। और इसने क्या चीज देखी, अगर ग्लास रॉड को अगर हम इससे टच करें एक बॉल से और दूसरे को हम प्लास्टिक रॉड से टच करें तो दोनों अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ये चीज इन्होंने ऑब्जर्व की थी, देखी थी। तो जब ये दोनों अट्रैक्ट करने लग जा रही हैं तो इसका कहना, इसका कंक्लूजन था कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ये दूसरी चीज इसने यहां देखी। और जब ये दोनों चीजों से इसने क्या कंक्लूड किया कि दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, टू टाइप्स। क्यों, क्योंकि इसने देखा सेम सेम तो एक चीज होगी जो रिपेल करेंगी, और दूसरी क्या होगी, एक और उसके ऑपोजिट, तो यानी कि दो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिसिटीज होती हैं, ठीक है। तो एक सेम हो गई और एक ऑपोजिट। तो ये चार्ल्स डुफे ने ये चीज बताई थी, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल कि दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज होती हैं। अब इसके बाद जो हम आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन पे आते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक डिप्लोमेट थे, मतलब एक पॉलिटिशियन थे, और उसके साथ ही वो एक पॉलीमैथ भी थे। पॉलीमैथ क्या होता है, पॉलीमैथ पुराने जमाने में पॉलीमैथ्स होते थे जो बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड होते थे, बहुत सारी चीजों में उन्होंने निपुणता हासिल की हुई थी, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन उस टाइम पे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये थे 1706 से 1790, 6 से 1790। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन उस टाइम पे वर्क कर रहे थे प्रॉब्लम्स जैसे कि लाइटनिंग को एक्सप्लेन करना, जो बिजली कड़कती क्यों कड़कती है, और फिर लाइडन जार, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पे वो काम कर रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन 1746 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फ्लूइड का,
इलेक्ट्रिक फ्लूइड। अब इलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, उन्होंने क्या थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि किसी भी बॉडी के आसपास एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, इनविजिबल होता है इलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लूइड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है किसी भी बॉडी के आसपास तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी बॉडी, और अगर किसी बॉडी के पास कम इलेक्ट्रिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। तो पहली बार किसी ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इंट्रोडक्शन किया था, वो थे मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने किस बेसिस पे किया था, उन्होंने जैसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जानते हैं, अभी हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि 150 साल पहले 1746 में, क्योंकि जो डिस्कवर हुआ था वो 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट 1746 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया और इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किए थे। और कैसे इंट्रोड्यूस किए थे, अगर एक्सेस में हुआ वो इलेक्ट्रिक फ्लूइड किसी भी बॉडी के आसपास तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, अगर कम में हुआ तो उसे नेगेटिवली चार्ज करेंगे। तो इसी बेसिस पे अब जैसे जो डूफे चार्ल्स डूफे कर रहा था, चार्ल्स डूफे क्या कर रहा था, जो अभी हमने पढ़ा, चार्ल्स डूफे कर रहा था कि बॉडी को ग्लास और फिर सिल्क को रब करके ग्लास चार्ज हो जा रहा था। अब वो कौन सा चार्ज हो रहा था, ये जिसकी ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, ठीक है, तो ये हमारा सिल्क क्लॉथ है और ये हमारा ग्लास। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशन लिया। मतलब कन्वेंशन क्या होता है कि एक अपने ओर से एक लेना, एक मतलब जैसे किसी चीज को मान लेना, अजम्पशन लेना। तो उस कन्वेंशन के बेसिस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि ग्लास जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा ग्लास पॉजिटिवली चार्ज होगा और सिल्क नेगेटिवली चार्ज होगा। अब तुम लोग पूछ सकते हो कि इसको क्यों नहीं नेगेटिव लिया, इसको क्यों नहीं पॉजिटिव लिया। तो सबसे पहली बात, वो एक चीज उन्होंने अज्यूम की थी। अब तुम किसी चीज को नेम कर रहे हो तो कुछ तो नाम देना था, तो उन्होंने ग्लास को पॉजिटिव चार्ज कहा और इसको सिल्क को नेगेटिव चार्ज कहा। और पॉजिटिव इसलिए कहा, इन्होंने कहा कि ग्लास जब हम लोग रब कर रहे हैं ग्लास और सिल्क को, तो ग्लास के आसपास एक्सेस फ्लूइड आ जाता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है एक्सेस मात्रा में आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क से वो फ्लूइड रिमूव हो जाता है। तो उस फ्लूइड की कमी की वजह से सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये रीजनिंग इन्होंने उस टाइम पे दी थी। अब दो क्वेश्चन उठते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों दिया, वो कुछ और भी तो दे सकते थे। तो उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट कैंसिल होकर जीरो बन जाता है। तो अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को डिफाइन करना होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव सही है। अब ये दो ऑपोजिट चीजों को अप या डाउन या फिर नॉर्थ साउथ ऐसी भी चीजें दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए दिया ताकि कैंसिल होकर न्यूट्रल जीरो बनाए। उन्होंने यहीं से ऑब्जर्व किया था क्योंकि +5 या -5 को ऐड करके जीरो बनता है, वो चीज यहां पर उन्होंने कॉन्सेप्ट अप्लाई की थी। अब दूसरी चीज आती है कि ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव ये हुआ कैसे। अब हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बोला 150 साल बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तब उन्होंने दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट की ओर देखा। अब जब इस एक्सपेरिमेंट की ओर देखा उन्होंने कहा हम इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिव चार्ज देंगे। क्यों नेगेटिव चार्ज देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने सेम दोबारा एक्सपेरिमेंट करके देखा, उन्होंने देखा कि ग्लास से कुछ चीजें हैं जो निकल के सिल्क के ऊपर आ जा रही है, ठीक है। अब वो कुछ चीजें क्या है, वो चीजें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क के ऊपर आ जा रही। अब उन्होंने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या नेमिंग दी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास को पॉजिटिव दिया था, सिल्क को नेगेटिव दिया था। अब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या रखेंगे ये लोग, जो इन्होंने 150 साल बाद डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज उन्होंने रखा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में देखा कि ग्लास से कुछ चीजें निकल के सिल्क के ऊपर आ रही हैं, और वो क्या चीज आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कन्वेंशन दिया था कि ये सिल्क नेगेटिवली चार्ज है, अगर इसके ऊपर निकल के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज। तो इस कन्वेंशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव आया। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कॉन्सेप्ट है हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। और दूसरी चीज जिसके रिस्पॉन्सिबल था वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें तुम्हें मैं बताऊंगा कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे इस चीज, उनकी वजह से हम लोग ऑपोजिट क्यों लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो की ऑपोजिट में हम लोग क्यों कन्वेंशन करंट लेते हैं, ये चीज उस टाइम पे क्लियर होगी। मतलब बस ये याद रखो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज रिस्पॉन्सिबल, उनकी वजह से जो अभी हम लोग कन्वेंशन यूज करते हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ऑलराइट देन, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि बॉडीज चार्ज क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम इसको आंसर करने वाले हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि चार्ज होता क्या है, ठीक है, और पूरी हिस्ट्री कहां से आए हम लोग इस पोजीशन तक। अब हम लोग चार्ज के बारे में और पढ़ते हैं कि बॉडीज चार्ज कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, ठीक है।